तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सभी को नमस्ते, प्रणाम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कल कहा था कि आप सभी के लिए एक न्यू ब्लॉग लाऊंगी, तो मैं आप सभी के लिए एक न्यू ब्लॉग लाई हूँ जो गेम से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देख सकते हो, ये है गेम जिसका नाम सुडोकू है और ये मेरा फेवरेट गेम है दोस्तों। मुझे ये गेम बहुत पसंद है। इसमें से आप सभी को भी ये गेम पसंद होगा और किसी को नहीं भी पसंद होगा। तो जिसको अच्छा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करिए किस किस को ये गेम पसंद पड़ता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो रही बात इसको सॉल्व करने की, तो मुझे आता है इसको सॉल्व करने। तो मैं सॉल्व करके आपको बताती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका ट्रिक कैसे है, मैं बताती हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। तो दोस्तों मैंने न्यूज़पेपर से एक गेम को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, उतार लिया है यहाँ अपने डायरी में। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि इसको खेला कैसे जाता है। इसमें 1 से 9 तक संख्या भरना होता है। आप सभी देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है, संख्या भी लिखा हुआ है। तो 1 से 9 तक इसमें संख्या भरना होता है। तो इस लाइन में 1 से 9 तक आपको संख्या भरना होता है। इस डब्बे में भी 1 से 9 तक संख्या भरना होता है और इधर से भी 1 से 9 तक संख्या भरना होता है। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना होता है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए, तो नहीं तो ये गेम गलत हो जाएगा। तो संख्या रिपीट ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो कैसे खेला जाता है, इसको कैसे भरा जाता है, मैं आप सभी को अभी बताती हूँ कि मैं कैसे इसको भरती हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है और इस लाइन में 9 है, इस लाइन में 8 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो अब इसमें भरना है 1 से 9 तक संख्या। तो इस लाइन सबसे पहले ध्यान देना है कि किसमें ज़्यादा संख्या है और ज़्यादा डब्बा खाली है, उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे संख्या भरना है, क्योंकि इसमें हम अभी नहीं भर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जिसमें संख्या होगा पहले उसको भरेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या है, तो मेरा यहाँ पे 7 है, 2 है, 3 है, 9 है और 5 है। इस लाइन में 4 है, देख सकते हो इस लाइन में यहाँ पे 4 है। अगर हम इधर भरते तो 4 रिपीट हो जाएगा, तो इधर 4 हम नहीं भरेंगे, बचे ये दो डब्बे। अच्छा, तो नीचे देख सकते हो आप, इस लाइन में देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है नीचे। तो अगर हम यहाँ पे 4 भर देते हैं तो ये रिपीट हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा 4 इस जगह भराएगा, तो हम अभी भरेंगे 4। तो देख सकते हो दोस्तों, मैंने 4 यहाँ पे भर लिया है। वैसे ही अब देखते हैं, 4 हो गया, 5 हो गया, अब 6 देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस रो में 6 है, लेकिन ये तीनों डब्बा फुल हो गया है। अच्छा, नीचे देखते हैं 6 कहाँ है, तो 6 इधर नहीं है। फिर इस रो में देखते हैं 6 कहाँ है, तो इस रो में भी 6 नहीं है। ये लाइन में अगर 6 होगा दोस्तों तो फिर नहीं भर सकते। इधर अगर 6 कहीं पे भी दिखता तो इस डब्बे में हम 6 नहीं भर सकते थे। जैसे कि यहाँ पे 6 है, तो हम इस डब्बे में तो फुल हो गया, अगर खाली होता तो हम नहीं भर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑलरेडी है। तो वैसे ही 6 चारों तरफ देख लेंगे तो दोस्तों 6 भी नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी। तो अगर हम अपने मन से भरते हैं तो शायद ये गलत हो सकता है दोस्तों। तो इसको मतलब अभी छोड़ देते हैं, 6 को भी अभी नहीं भरते हैं। आगे बढ़ते हैं, 8 भरना है हम लोग को दोस्तों। तो 8 नीचे यहाँ पे दिया हुआ देखिए दोस्तों, इस लाइन में 8 यहाँ पर है, तो इस लाइन में हम कहीं पे भी 8 नहीं भरेंगे दोस्तों, नहीं तो रिपीट हो जाएगा। तो 8 भरने के लिए 8 कहाँ भरेंगे दोस्तों, तो देखिए 8 बीच में भराएगा, क्योंकि ये डब्बा अभी फुल होने वाला है, मतलब 8 नीचे है, तो यहाँ पे हम लोग 8 भरेंगे। तो दोस्तों देखिए मैंने 8 भर लिया है बीच में, नीचे मैंने नहीं भरा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 8 है। तो वैसे ही दोस्तों आप सभी को भरना है। अभी बच गया ये 2 डब्बा, तो ये दो डब्बा को हम छोड़ देंगे, बाकी सबको ऐसे ही ध्यान दे करके भर लेंगे। अब चलते हैं इस डब्बे की ओर। इस डब्बे में देख सकते हो 4 संख्या है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब मुझे भरना है यहाँ पे 5 भरना है दोस्तों, और 4 भरना है, 1 भरना है, 3 भरना है, 2 भरना है। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया, 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं।
तो अब देख सकते हो नीचे की तरफ एक यहाँ पे है, तो इस लाइन में हम एक नहीं भर सकते। आपको मिलाना है, ऊपर से इधर भी मिलाना है, इधर भी मिलाना है, और इस डब्बे में भी देखना है कि क्या कौन सी संख्या है, उस हिसाब से भरना है। जैसे कि इधर से मैंने इस लाइन से देखा तो एक ऑलरेडी यहाँ पे है, इस लाइन में देखा तो यहाँ पे एक नहीं है। अगर ऊपर में अगर भरना है तो इधर लाइन में एक नहीं है और इधर एक है, तो इस यहाँ पे हमारा एक नहीं भरा जा सकता है, और ना ही इसमें भी भरा जा सकता है। इसमें हो सकता है कि हम मतलब भर सकते हैं इस डब्बे में, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा नहीं है। तो एक जो है इसमें है, इस लाइन में एक हम नहीं भर सकते। तो मेरे कहने का मतलब है कि इधर एक नहीं भर सकते, अभी फ़िलहाल एक को छोड़ देते हैं। चलते हैं 2 की तरफ, देखते हैं दोस्तों। 2 इधर है, 2 इस लाइन में है, अच्छा, और 2 इस लाइन में भी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, बच गया ये 2 डब्बा। तब हम लोग अभी श्योर नहीं है कि इस 2 डब्बे में से कौन सा डब्बा है 2 के लिए, तो 2 को भी छोड़ देते हैं, 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये ऊपर वाली लाइन में 3 है और कहीं 3 नज़र नहीं आ रही है दोस्तों। तो हमारा इस 2 डब्बा को छोड़ के ये 3 डब्बे में किसी में भी 3 भरा जा सकता है, तो 3 को भी दोस्तों हम छोड़ देते हैं। अच्छा, बढ़ते हैं 4 की तरफ। तो दोस्तों आप सभी देख रहे हो, मैं न्यूज़पेपर में फ़िलहाल अभी सॉल्व करूँगी, उसके बाद आप सभी को डायरी में समझाऊंगी किस तरह से मैंने सॉल्व किया है, क्योंकि इसको ये थोड़ा हार्ड है। तो मैं पहले इसमें सॉल्व कर रही हूँ, उसके बाद मैं आप सभी को इसमें अच्छे से समझाऊंगी मैं पेपर में। इसलिए आप सभी को अभी दिखा रही हूँ, क्योंकि आप सभी को लगेगा कि मैं आंसर देख के इसमें मतलब लिख दी, इसलिए मैं आप सभी को दिखा रही न्यूज़पेपर में कि आंसर इस न्यूज़पेपर में कहीं आंसर नहीं दिया हुआ इस सुडोकू का। आप सभी देख सकते हो कहीं नहीं दिया हुआ। ये जो दिया है ये दूसरा गेम है, इस गेम का आंसर हो सकता है पहले वाला। तो इधर आंसर नहीं दिया, इस सुडोकू का आंसर कहीं नहीं दिया है दोस्तों। ये मैं अपने से सॉल्व कर रही हूँ, तो देख सकते हो मैं इतना सॉल्व कर ली हूँ, और बाकी पूरा सॉल्व करने के बाद मैं आपको डायरी में समझाऊँगी कि मैं किस तरह से सॉल्व की हूँ। तो पहले इसको मैं सॉल्व करती हूँ, उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ। तो गाइस आप सभी देख सकते हो मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। अब चलिए आप सभी को उधर मैं अपने डायरी में अब समझाती हूँ। तो गाइस जैसे मैंने आपको इधर समझाया था इस डब्बे में इसको अब कैसे भर सकते हैं, तो अब मैं समझाऊँगी इस लाइन में ऐसे कैसे भरेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं समझाती हूँ, आप सभी को ध्यान दीजिएगा। तो इस डब्बे में आपको भरने के लिए, जैसे इसमें ज़्यादा संख्या आप देख रहे थे किसमें सबसे ज़्यादा संख्या है, उसी तरीके से इस लाइन को समझने के लिए सबसे पहला ज़रूरी काम है समझना कि संख्या सबसे ज़्यादा किस में है, किस लाइन में सबसे ज़्यादा संख्या है, ताकि मेरे को भरने में ईजी होगा। तब देख सकते हो इस लाइन में सबसे ज़्यादा संख्या है 1 2 9 5। तो इसमें हमको क्या क्या भरना है अभी हम देखेंगे। तो इसमें भरना है हमको 1 है, 2 है, 3 है, 3 नहीं है इस डब्बे, इसमें 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है और 8 भी नहीं है। तो इतनी संख्या मुझे इसमें भरनी है, तो इसमें इतनी संख्या मुझे भरनी है। तो चलिए भरते हैं। पहले 1 तो है, 2 है, 3 से स्टार्ट करते हैं। तो 3 इस डब्बे में है, अच्छा, तो 3 यहाँ है दोस्तों, देख सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों कैसे भरना है। इस लाइन में थोड़ा सा गड़बड़ी होता है और इस लाइन में ऐसे भरने में थोड़ा सा गड़बड़ी होता है। इस डब्बे को भरने के तरीका तो मैंने समझा दिया, बट इधर ऐसे भरने के लिए हमको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो 1 2 3 भरने के लिए इसमें देखेंगे, इस डब्बे में 3 है दोस्तों, तो 3 नहीं भरेंगे, नहीं तो रिपीट हो सकता है, याद रखिएगा। तो 3 इस डब्बे में है, अच्छा,
इधर से हम ध्यान देंगे, मतलब इसमें भरने के लिए हमको चारों तरफ देखना पड़ेगा कि कौन संख्या कहाँ, मतलब है इसमें या नहीं है तो कहाँ है वो देखना है। तो हम 3 देख रहे हैं, तो 3 इस डब्बे में भी नहीं है, इधर भी नहीं है 3। अच्छा, और भी कहीं पे भी नहीं है, इधर भी एक 3 है। तो इस यहाँ एक 3 नहीं भराएगा और 3 इस डब्बे में भी नहीं भराएगा, समझ रहे हैं। देखिए 3 इसमें भी, इस लाइन में 3 है, यहाँ इस डब्बे में 3 है, तो इसमें अगर 3 भरते हैं तो रिपीट होगा, समझ रहे हो। तो इसमें भी हम 3 नहीं भर सकते और इस डब्बे को छोड़ के हमको इसमें और इसमें 3 भरना है। तो ये इसको छोड़ करके और इसको छोड़ करके हमको इस डब्बे में और इस डब्बे में 3 भरना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पे 3 नहीं है और इसमें यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 को हम छोड़ देंगे, 3 को नहीं भरेंगे। इसलिए क्योंकि देखिए, अगर आप इसमें भी भर सकते हो 3 और इसमें भी भर सकते हो। अगर आप इसमें भरोगे 3 बाई चांस तो गलत हो सकता है, आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर रिस्क लोगे तो गलत हो जाएगा, गेम गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि एक संख्या अगर रिपीट हो गया इस गेम में तो फिर आपका पूरा गेम खराब हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या रिपीट ना हो। अच्छा, तो वैसे ही हम, तो गाइस जैसे मैं इस लाइन का अभी समझा रही थी, तो दोस्तों मैंने न्यूज़पेपर से कुछ संख्या मैंने इसमें भर लिया है, क्योंकि इसमें मैंने पहले से ही अपने से भरा था तो टाइम लग रहा था दोस्तों। तो मैं अभी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए इसमें मैंने कुछ संख्या अपने से भर लिया है न्यूज़पेपर से देख करके। मैंने क्योंकि न्यूज़पेपर में पहले ही भर रखा था, तो उसमें से देख के मैंने कुछ भर लिया। आपको समझाने के लिए मैंने कुछ भरा है कि मुझको उतना टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। छोटा करने के लिए मैं इतना भर ली संख्या। अभी मैं समझाती हूँ आपको दोस्तों। जैसे यहाँ पे 3 नहीं था तो मैंने यहाँ पे 3 भर लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 आ गया। अब देखिए इस डब्बे में 3 है, ठीक। इस लाइन में भी 3 आ गया, यहाँ पे 3 इसमें भी है, तो इस जगह 3 नहीं भराएगा। अच्छा, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसमें भी 3 है, तो यहाँ तो मैंने अभी फ़िलहाल भर दिया है। तब बचा क्या, सारे में 3 है, बचा ये डब्बा एक, तो इसमें हम 3 भर देंगे। आई बात समझ में। एक और समझाती हूँ। जैसे कि हमको 6 भरना है, तो इस लाइन में हम देखेंगे दोस्तों कि कहाँ 6 है, तो इस लाइन में 6 भरना है। इस लाइन में 6 भरना है दोस्तों, इस लाइन में 6। तो हमको ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ मेरा 6 है। तो इस लाइन में दोस्तों देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक, देखिए ऊपर से नीचे 6 इस लाइन में है, तो यहाँ 6 नहीं भर सकते। अच्छा, इसको छोड़ देंगे। तो अब इस लाइन को देखेंगे, इस लाइन में भी इस लाइन में यहाँ पे देख सकते, इस लाइन को ऊपर से नीचे तक देखिएगा, तो यहाँ पे 6 नहीं है, तो इसमें 6 हम भर सकते हैं, क्योंकि इस डब्बे में भी 6 नहीं है। अच्छा, ऊपर से नीचे हम देख रहे हैं तो इसमें भी 6 कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें यहाँ पे 6 है, इस लाइन में 6 है, तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ नहीं भराएगा। अब बच्चा ये 2 डब्बा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी 6 है, इस लाइन में भी 6 है, ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो ये बीच वाले डब्बे में 6 दिख रहा है, तो यहाँ पे भी 6 नहीं भराएगा। अच्छा, अभी यहाँ भी देख रहे हैं तो यहाँ पे भी ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो सबसे पहला नंबर में 6 है, तो यहाँ 6 नहीं भराएगा। तो अब हमको ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ 6 था। यहाँ 6 था, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। बच्चा ये खाली डब्बा, तो हम यहाँ पे 6 भर देंगे। आ गई बात समझ में। फिर एक और समझाती हूँ। जैसे इसमें क्या भरना है, 2 भरना है, तो 2 देखना है दोस्तों कहाँ कहाँ है। तो यहाँ इस लाइन में देखना है 2, तो ये तीनों लाइन तो भर गया है, तो इसको छोड़ देना है। अब बच गया 1 2 3 डब्बा, ये 3 डब्बा खाली है, इसमें भरना है हमको 2। तो देखिए दोस्तों, इस घर में हमको 2 नज़र आ रहा है यहाँ पे,
तो इस घर में 2 हमारा नहीं भराएगा। पहले हम लोग देख रहे थे इस लाइन में ऊपर से नीचे तक देख रहे थे, ठीक है, कि 2 कहाँ है। तो देख रहे हो ऊपर से नीचे कहीं पे भी 2 नहीं है, लेकिन हाँ ये इस डब्बे में 2 है। मैंने स्टार्टिंग में जैसे मैंने दूसरे वीडियो में बताया था कि चारों तरफ इस ऐसे भरने के लिए चारों तरफ हमको ध्यान देखना पड़ेगा। ये डब्बे में भी देखना पड़ेगा, ऊपर से नीचे भी देखना पड़ेगा, दाएं से बाएं भी देखना पड़ेगा, सब देखना पड़ेगा। तो इस डब्बे में हम लोग देखेंगे तो 2 यहाँ पे मौजूद है, तो इस डब्बे को छोड़ करके 2 हमारा सीधा यहाँ पे भरा जाएगा। तो 2 हो गया। अब 3 भरना है इसमें। तो देखिए दोस्तों, इस डब्बे में 3 है, इस डब्बे में भी 3 है। अच्छा, इस लाइन में भी यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ 3 नहीं होगा, तो 3 यहाँ आ जाएगा। तो 3 हो गया। अच्छा, तो क्या हुआ, तो एक डब्बा बच गया। अब आप आराम से भर सकते हो दोस्तों इसमें क्या भराएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे आराम से आप 7 भर दीजिए। आई गई समझ में। तो वैसे ही ऊपर से नीचे तक का हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 1 8 4 3 9 है, तो इसमें हमको भरना है। तो देखिए दोस्तों, वैसे ही दाएं से बाएं जैसे हम लोग किए हैं वैसे ही इसको भी करना है। इसको भी दाएं से बाएं देखना है, और इसको भी मतलब सीधा भरने के, ऊपर से नीचे भरने के लिए हमको दाएं से बाएं देखना पड़ेगा इसमें, और इस डब्बे में देखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं देखना होगा। तो ऊपर से नीचे भरने के लिए इस लाइन में हम देखते हैं दोस्तों, इस लाइन में क्या भरना है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 भरना है दोस्तों हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पे इस डब्बे में 4 है, तो ये 4 नहीं भराएगा। इस डब्बे में भी 4 है दोस्तों यहाँ पे, तो ये यहाँ पे भी 4 नहीं भराएगा, तो 4 सीधा सीधी यहाँ पे भरा जाएगा। अब फिर भरना है, तो फिर काउंट करके देख लेना, अगर आपको नहीं आ रहा तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 भरना है दोस्तों। तो इस डब्बे में 5 है। अच्छा, इस डब्बे में 5 है, तो हमको यहाँ पे सीधा सीधी 5 भर देना है। तो दोस्तों ऐसे ही ये इस गेम को खेला जाता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आप सभी को अच्छी तरीके से समझा दिया है, तो अब मैं उसको भर लूँगी। तो दोस्तों मैंने न्यूज़पेपर में आप सभी को दिखाया था, मैंने भर रखा है, तो मैं अपने से भी भर सकती हूँ। अब इजी हो गया है सब में, तो इधर भर ही गया है, तो मैं अपने से भी भर सकती है या न्यूज़पेपर को देख के भर सकती हूँ। दोस्तों जैसे आपने देखा कि मैंने सुडोकू गेम कितने मतलब समझाने की कोशिश की है। अगर आप सभी को समझ में आया है दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि मैंने सही से समझाया है या नहीं समझाया है। अगर सही से समझाया है तो आप सभी गेम को खेलिए और देखिए कि कैसा लगता है। अगर एक बार आप सभी सीख जाओगे तो सही बोलिए दोस्तों, आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा गेम खेलने में। अगर थोड़ी सी गलती भी हुई है दोस्तों, अगर मुझे समझाने में थोड़ी सी भी गलती हुई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि मैं दोबारा फिर से आप सभी को कोशिश मतलब अच्छे तरीके से और समझाने की कोशिश करूँगी। तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहे दोस्तों। एक और नई ब्लॉग में आप सभी के लिए अलग सा मैं ले आने की कोशिश करूँगी। जो मुझे आता है दोस्तों आप सभी से मैं शेयर ज़रूर करूँगी। तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार करें दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।